बाद में वो फिर से लारा से मिलने गया और कहा कि वो उसे दूसरी जेल में भेजने के खिलाफ अपील करेगा। ये सुनकर लारा उससे काफी नाराज हो गई क्योंकि जॉन सच्चाई अपनाने के लिए तैयार ही नहीं था। लारा ने कहा कि वो किसी सपने में जी रहा है जहाँ उसे लगता है कि वो जेल से छूट सकती है, मगर असलियत में ऐसा कुछ होने की कोई उम्मीद ही नहीं है। आखिरकार जॉन को रोकने के लिए लारा ने उसके सामने कबूल कर लिया कि उसने ही कत्ल किया था। वो चाहती थी कि जॉन जिंदगी में आगे बढ़े, दूसरा परिवार बसाए, लेकिन जॉन को अब भी उस पर यकीन नहीं हुआ और वो फिर से लारा से मिला। इस बार जॉन ने उसे भरोसा दिलाया कि तुम हिम्मत मत हारो, मैं तुम्हें जेल से छुड़वाऊंगा। अब जॉन को जैसे तैसे पैसों का इंतजाम करना था, इसलिए रात होते ही जॉन उसी खतरनाक मोहल्ले में गया और फिर एक डीलर का पीछा करते हुए उसके बॉस के घर तक पहुंच गया। मौका मिलते ही जॉन ने अचानक डीलर को पकड़ लिया और उसे धक्का देकर घर के अंदर घुस गया। इसी दौरान घर के कुत्ते ने उसकी टांग पर काट लिया, लेकिन फिर जॉन ने उन्हें अपनी बंदूक से धमकाया और एलेक्स को कहकर कुत्ते को कमरे में बंद करवा दिया। अब जॉन ने उनसे पैसों की मांग की तो उन्होंने अपनी जेब में रखे सारे पैसे उसे दे दिए। एलेक्स ने जॉन से कहा कि तेरे अंदर किसी को मारने की हिम्मत नहीं है, कुत्ते तक पे गोली तो चला नहीं पाया तू। लेकिन तभी जॉन ने उन्हें डराने के लिए जमीन पर विस्की गिराकर उसमें आग लगा दी। अब एलेक्स ने कहा कि घर में एक बच्चा है और उसे आग से बचाने के लिए वो ऊपर दौड़ा। तभी जॉन भी डीलर को अपनी ढाल बनाकर उसके पीछे पीछे चला गया। यही चीज जॉन के काम आई क्योंकि असल में तो एलेक्स ऊपर बंदूक लेने आया था। जैसे ही एलेक्स ने जॉन पर गोली चलाई तो वो डीलर को जा लगी। अब एलेक्स ने फिर से उस पर हमला करने की कोशिश की, मगर जॉन ने पहले ही उसे गोली मार दी। इसके बाद जॉन ने सारे कमरों की तलाशी ली और जल्द ही पैसों से भरा बैग उसके हाथ लग